नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे राजस्थान के टेप कांड की। 3 दिनों से इस टेप कांड पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। पैसे का खेल हुआ, घोड़ों की मंडी सजी, हरियाली किस तरफ है, किसने किसको खरीदा, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इनकी तफसील में भी मैं जाने वाला हूं। लेकिन आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? बड़ी तस्वीर क्या हम में से कोई भी देखने को तैयार नहीं है इस राजनीतिक चिल्पों में, इस आरोप प्रत्यारोप में? थोड़ा खेल समझिए, खबर की गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए दर्शकों। खबर क्या है? भ्रष्टाचार हुआ है, लोकतंत्र का, जनादेश का, जनमत का अपमान किया जा रहा है। घोड़ों की मंडी सजी हुई है। कौन पैसे ले रहा है, कौन किसे पैसे दे रहा है, क्या आरोप फर्जी हैं? ये ऑडियो टेप्स, ये टेप कांड उजागर कैसे हुआ? ये सवाल तो अपनी जगह हैं ही और लाजमी सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? भ्रष्टाचार हुआ है ना, खरीद फरोख्त हुई है ना, तभी तो 19 विधायक एक दूसरे राज्य में जाकर एक रिजॉर्ट में ठहरते हैं। वहां पर एसओजी जाती है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, पुलिस की टीम जाती है राजस्थान की। वहां उन्हें रोक दिया जाता है और कुछ देर बाद, जब अंदर जाने की 1.5 घंटे बाद अनुमति मिलती है, तो वो वहां से नदारद होते हैं, गायब होते हैं। अब यह कांग्रेस का आरोप है। लेकिन कांग्रेस इन 19 विधायकों को, सचिन पायलट को, जिन पर सीधे सीधे पैसे लेने का आरोप लगा रही है कि हां पहली किस्त तो चली भी गई, फाइनल डील भी हो चुकी है, सरकार गिराने का यह षड्यंत्र था, तो इन्हें निकाला क्यों नहीं गया है कांग्रेस पार्टी से? सचिन पायलट को बर्खास्त किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के पद से, उप मुख्यमंत्री के पद से। विश्वेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया है अपने पद से। एक और मंत्री को बर्खास्त किया गया, कुछ विधायकों को निलंबित किया गया है, पार्टी से नहीं निकाला गया है। दरवाजे अभी भी खुले हैं, अभी भी बातचीत चल रही है। तो ये गंगा नहा जाएंगे क्या? आज तक जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते? चैप्टर क्लोज क्यों नहीं करते? कांग्रेस इसका जवाब नहीं देगी। नहीं, बीजेपी हमारी सरकार गिरा रही है। पैसे किसने लिए? जिसने दिए वो तो भ्रष्टाचार है ही, उस पहलू पर भी आऊंगा। लेकिन जिसने लिए वो आपकी पार्टी में क्या कर रहा है? सरकार के लिए भ्रष्टाचारी भी कबूल है क्या? सरकार बचानी जरूरी है क्या? यही सुचिता है, यही नैतिकता का तकाजा है, यही लोकतंत्र है क्या? और उधर बीजेपी क्या कह रही है कि देखिए, मनगढ़ंत आरोप हैं, फर्जी आरोप हैं, वॉइस सैंपल मिलता नहीं है, ये आवाज गजेंद्र सिंह शेखावत की नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? केंद्रीय सरकार में केंद्रीय मंत्री है। नहीं नहीं, ये तो फर्जीवाड़ा है। फिर सवाल क्या उठने लगते हैं? इसकी जांच की बात नहीं करती बीजेपी, इसकी जांच की बात नहीं कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, ये फोन टैपिंग हुई कैसे, ये किसने किया, ये राजनीति से प्रेरित है। राजस्थान में तो इमरजेंसी लग गई, तो भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े जाएंगे। असल सवाल पर ध्यान कोई नहीं देगा, या दरअसल उन्हें मालूम है असल सवाल क्या है। उससे ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में घुस जाइए। ये सारे विधायक हरियाणा, जो बीजेपी शासित है, उसी के रिजॉर्ट में क्यों रुकते हैं और वहां से गायब कैसे हो जाते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? भ्रष्टाचार को ढांपने, ढकने की ये कवायद चल रही है क्या? वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कबूल है, सरकार बची रहे। बीजेपी को भ्रष्टाचारी कबूल है, सरकार गिर जाए। और गिर जाती, ये तथाकथित टेप सामने नहीं आते, तो सरकार चलने लगती। यह कड़वी हकीकत है क्या आज के लोकतंत्र की, आज के प्रजातंत्र की? बयान पहले सुनिए, अब राजनीतिक बयान सुनवाता हूं, कैसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया?
क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की खरीद फरोख्त की बात एक तरह से स्वीकार कर रहा है। समित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि हाँ, हम चोरी की, हमने डकैती की, लेकिन आपने कैमरे की में कैद कैसे कर लिया? और इन आरोपों प्रत्यारोपों, वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल क्या है? राजस्थान टेप कांड का मुजरिम कौन? हमें पता भी लगेगा मुजरिम कौन है। और सरकार बनाने वाला भ्रष्टाचार सबको मंजूर है, ये सबसे अहम सवाल है। सरकार बनाने वाला भ्रष्टाचार क्या सबको मंजूर है? चर्चा में मेरे साथ आज 2 वर्सेस 2 होने वाला है मेरे शो पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मेरे साथ हैं और प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने भी एक एफआईआर कर दी है कांग्रेस के नेताओं पर, लक्ष्मीकांत भारद्वाज मेरे साथ हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ हैं और प्रदेश सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान से ही ताल्लुक रखती हैं अर्चना शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, मेरा सवाल सबसे पहला यही, आरोप प्रत्यारोप में बाद में जाएंगे। भ्रष्टाचार कबूल है, ये 19 विधायक आप सीधा आरोप लगा रहे हैं पैसे लिए गए, डील हुई, एक के पैसा आ चुका है, फाइनल डील भी हो चुकी है, अरे बर्बाद कर रहे हैं लोकतंत्र, पैसा खा लिया। तो ये आपकी पार्टी में क्यों है? अब तक कैसे हैं सचिन पायलट और ये बाकी विधायक? पार्टी में क्या कर रहे हैं? इन्हें निकालते क्यों नहीं? शो पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद संदीप जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि देयर इज अ सर्टेन कोर्स जो लॉ लेता है। स्पीकर ने इनको ऑलरेडी नोटिस भेजी हुई है, इनको अपना पोजीशन क्लियर करनी है। ये कोर्ट गए हैं, इनको कोर्ट से कुछ टाइम की मोहलत मिली है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये लोग अपने आप को कांग्रेस का बता रहे हैं और जैसा कि आपने कहा, कांग्रेस के इतने मजबूत प्रहरी अपने आप को बता रहे हैं और बैठे हुए हैं भाजपा के संरक्षण में। तो निकालते क्यों नहीं? यही तो सवाल है। तो स्पीकर ने नोटिस भेजा है और वो प्रक्रिया होगी पूरी, और अगर ये नहीं बता पाएंगे, ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो इनको निकालना तो केंद्रीय नेतृत्व साफ क्यों नहीं कर देता? नहीं, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, आप कोई भी एक वरिष्ठ नेता, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आज कह दीजिए इन लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने पैसा लिया, षड्यंत्र रचा, हमारी सरकार गिराई, ये कांग्रेस में नहीं आने वाले। होता रहेगा कोर्ट का फैसला, आप ये पब्लिकली कह दीजिए ना। नहीं, ये तो पब्लिकली हमारे शीर्ष नेताओं ने कह दिया कि जो इस षड्यंत्र का हिस्सा होंगे या हैं, जिन्होंने हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिराने की साजिश रची है भाजपा के साथ मिलकर, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। दरवाजे तो अभी भी खुले हुए हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला नहीं कहलाता, गलती मान लो, आकर बात कर लो, दरवाजे तो सब खुले रखे हैं ना अभी भी, कि दरवाजे बंद हैं? कह दीजिए। नहीं, ऐसा है संदीप जी कि सचिन पायलट जी का वास्ता कांग्रेस पार्टी से बहुत पुराना है। वो एक अच्छे नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने मेहनत करी, जो कुछ भी है वो गलत रास्ते पे चले गए, गलत संगत में पड़ गए, और इसलिए क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य थे, उदार हृदय दिखा के कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर वो समय रहते आज की कांग्रेस में अब उनकी कोई जगह नहीं। अगर वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की साजिश कर रहे हैं तो किसी की कैसे जगह हो सकती है? अगर कह रहे हैं, आप ही तो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं, हमारी सरकार गिराई जा रही है। यहां पर एसओजी ने 2 एफआईआर कर दी, अब एसीबी ने एफआईआर कर दी है भंवरलाल, संजय जैन, गजेंद्र सिंह के खिलाफ। ऐसा है संदीप जी कि अभी तक जो वॉइस सैंपल सुने गए या जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स आई हैं, उसमें जिन जिन लोगों के नाम थे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और करी जाएगी, और लॉ इट्स टेकिंग इट्स कोर्स। अगर अभी हम करने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि एसओजी क्यों नहीं कर रहा है, आप क्यों जंप इन कर रहे हैं। जहां तक सचिन पायलट जी की बात है, भ्रष्टाचारियों की जगह है कांग्रेस में, आपको कांग्रेस का कहते हैं तो वापस आए, बात करें। और अगर वो वापस आकर बात नहीं करेंगे और इसी तरह से एमएलए को, अब तो हम सुन रहे हैं कि कर्नाटक लेके जा रहे हैं,
तो बहुत बड़ा सवाल है कि भाई पहले आपने हरियाणा की मेजबानी स्वीकार करी बीजेपी की, अब सुनने में आ रहा है भाजपा की सरकार कर्नाटक की मेजबानी स्वीकार करने जा रहे हैं, तो इस तरह से कैसे बात हो सकती है? नहीं, सीधा कांग्रेस आला कमान से ये क्यों नहीं आ रहा, हमारा सचिन पायलट इन विधायकों से कोई लेना देना नहीं, किस्सा खत्म, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा नहीं होता तो अभिषेक मनु सिंघवी जी राजस्थान गवर्नमेंट को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे होते कोर्ट में? वो क्यों कह रहे हैं कि इन लोगों का बिल्कुल कोई स्टे नहीं है, इनकी कोई औचित्य नहीं है इनकी बात सुनने का, ये गैर पार्टी गतिविधियों में शामिल है जो स्पीकर ने नोटिस भेजा है, ये तो वो कह ही रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला आप बताइए, एक मिनट, मैं ये मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि सरकार बनाने वाला भ्रष्टाचार सबको मंजूर है क्या? ये भ्रष्टाचारी है ना, अगर इन्होंने पैसा लिया है तो टेप की जांच करने के बजाय आप कहते हैं ये टेप कहां से आई, ये इमरजेंसी लग गई है क्या, रिकॉर्डिंग किसने की, इसकी सीबीआई जांच हो, ये तो पैसे लेने की जांच ना हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, पूरे मामले की नहीं। मैं दोबारा बयान सुनवा देता हूं। बहुत बढ़िया। मैंने पूरा बयान सुना है, आपने संबित पात्रा जी का पूरा बयान अब मैंने सुना है, और उन्होंने जो बयान दिया है वो अति उत्तम और आवश्यक बयान है। कृपा करके बताइए, आपने जो बात शुरू की जाए, पहला एक तो आदरणीय सुप्रिया जी से आपने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस क्या भ्रष्टाचारी स्वीकार है, तो पहले तो ये तो प्रश्न ही नहीं बनता। कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार देती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे, उनके पूर्व अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे, कई तमाम उनके तो आपको अब कांग्रेस के, एक मिनट सुप्रिया, फिर मैं अभी क्रॉस टॉक करवाऊंगा, पहले सिर्फ मैं सवाल पूछ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, ये भ्रष्टाचारी आपको कबूल हैं? आप कह दीजिए नेशनल टीवी पर, आप कह दीजिए सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की बीजेपी में कोई जगह नहीं, बोल दीजिए। जो भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है। अब सचिन पायलट, अच्छा, सचिन पायलट और ये 19 विधायक दूध के धुले हैं। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचारी जो है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले प्रलंबित हैं, यहाँ तो चार्जशीटेड लोग जो है पार्टी के अध्यक्ष बन के टहल रहे हैं, तो इन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एसओजी एफआईआर कर रहा है, एसीबी एफआईआर कर रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को संरक्षण नहीं देती है। लेकिन कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार रिवार्ड दिए जाने का एक बड़ा मानदंड है। आप मुझे ये बताइए ना, जांच होनी चाहिए ना इस टेप की कि गजेंद्र सिंह की आवाज है कि नहीं। एसीबी कह रही है कि एफएसएल में भेजेंगे ऑडियो टेप को, गजेंद्र शेखावत की आवाज की टेस्टिंग होनी चाहिए ना। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, कृपया मुझे उत्तर देने का अवसर दें। जी बिल्कुल, पूरे टेप कांड की जांच होनी चाहिए। टेप प्रकट कहां से हुआ, इस टेप का निर्माता कौन है, इस टेप के कलाकार कौन है, मिमिक्री आर्टिस्ट कौन है, और इस टेप को, अगर ये टेप है तो इस टेप को कृपा करके बताएं, ये लीगल टेप है, इलीगल टेप है, लीगल है तो ये किसने अथॉरिटी दी है। मतलब भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है, ये टेप वैध है कि अवैध है, ये बड़ा मुद्दा है। टेपिंग क्यों हो रही है? नहीं, मैं तो अच्छा कह रहा हूं, पूरा सब जांच होनी चाहिए, हर बिंदु की जांच आवश्यक है कि टेप का मैन्युफैक्चरर कौन है, टेप का निर्माता कौन, निर्देशक कौन, कलाकार किसने लाए, कलाकार कैसे ले आए, उनकी सारी गतिविधियों की तो सीबीआई जांच की बात। ठीक है, आप जांच की बात कर रहे हैं, एक चीज और समझाइए प्रेम बाबू, इसके पीछे प्रथम दृष्टया तमाम बहुत दृढ़ प्रमाण है। एक मिनट, अब प्रेम बाबू मुझे ये समझाइए, दर्शकों को थोड़ा समझाइए, ये तो भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, है ना, ये मानेसर में, एक मिनट सवाल सुन लीजिए फिर बताइएगा ना। ये मानेसर तो हरियाणा में है ना। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस के, देखो एक जो स्वयं भ्रष्ट है उसके कहने से आप नहीं, ये मानेसर में क्या कर रहे थे? मानेसर में हरियाणा पुलिस एसओजी को 1.5 घंटे रोके रखती है, एसओजी अंदर जाती है, वहां पर एक भी विधायक नहीं मिलता। ये सब संयोग है, इत्तेफाक है क्या? प्रेम शुक्ला 24 में क्या कर रहे हैं ये प्रेम शुक्ल नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं श्री संदीप चौधरी, तो वो विधायक बता सकते हैं कि मानेसर क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां पर हरियाणा की सरकार है ना, संरक्षण क्या बीजेपी दे रही है इन्हें? बीजेपी संरक्षण दे रही है। मैं पूछ रहा हूं ना, आप तो पत्रकार रहे हैं, सुप्रिया की तरह आप भी पत्रकार रहे हैं। किसकी अस्तबल से उन्होंने क्रांति करके
अपने आप को अलग किया है। अभी कहाँ है ये विधायक? छोड़े भाई, अभी कहाँ है ये विधायक? पता नहीं क्या आपको? मानेसर में हरियाणा पुलिस को नहीं पता, नूह पुलिस को नहीं पता? अरे भाई आप जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाइए ना, वो भारत का स्वतंत्र नागरिक है। अच्छा, अब खबर जो ये कह रही है सुप्रिया, आरोप लगा रही हैं, अब हरियाणा से कर्नाटक एक और बीजेपी शासित राज्य में जा रहे हैं, अपहरण करके एक आदिवासी विधायक पर अत्याचार कर रहे हैं। ये तय करें कौन कहाँ जाएगा? ये फांसीबाज नहीं है साहब, ये मुसोलिनी का राज नहीं है। श्रीमती सोनिया मायनो को ये भली भांति समझना होगा कि ये भारत का लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। व्यक्ति कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाकर रह सकता है, इसमें क्या अपराध है? वही लोकतंत्र है। अपराध क्या बताइए? जिसकी हत्या आप निरंतर करते हैं। संदीप जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। पूछ रहा हूँ ना, क्या अपराध है? अपराध तो हुआ ही नहीं, पैसे लेना देना कोई अपराध नहीं है, जनमत का मखौल उड़ा देना कोई अपराध नहीं है आज की तारीख। आज मैं कुछ क्या लोकतंत्र है? बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए सुप्रिया, एक मिनट सुप्रिया, फिर उसके बाद अभी दोनों प्रदेश के प्रवक्ताओं को लेकर आता हूँ। सुप्रिया बोलिए। सचिन पायलट मानेसर नहीं है। सुप्रिया को स्क्रीन पर लाइए। मुझे सिर्फ इतना कहना है संदीप जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे दिन के वाकये में। पहली, जो भाजपा के एमएलए बड़े आदमी हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, कैलाश मेघवाल ने कही है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया करा जा रहा है। ये गलत बात है। जब सीएलपी की मीटिंग होगी मैं इसके बारे में जरूर बोलूंगा। तो मेरे पास बयान है, मैं अभी वो सवाल के तौर पर रखा हुआ था, आपने ये सवाल उठा दिया है तो बयान सुनवा देता हूँ। एक मिनट सुप्रिया, पहले बयान सुनवा देता हूँ। कैलाश मेघवाल का बयान सुनवाइए। स्पीकर रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं ये बीजेपी के, सुनिए। नैतिक मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए, और आज जिस तरह का वातावरण देश में पैदा किया जा रहा है, या राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों को खरीद फरोख्त, दबाव, कई तरह के दूसरे जो है कारण जो है किए जा रहे हैं, ये हथकंडेबाजी है। इस हथकंडेबाजी के आधार पर नैतिक मूल्यों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को नैतिक मूल्यों की राजनीति के आधार पर ही अपना निर्णय लेना चाहिए। कैलाश मेघवाल गलत कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला नैतिक मूल्यों की राजनीति करनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग का कह रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आपके वरिष्ठ नेता खरीद फरोख्त करे, संसद में नोट बरसवाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। कैलाश मेघवाल गलत कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कैलाश मेघवाल जी संभवतः भाजपा कहने की बजाय उनको कांग्रेस कहना होगा। अच्छा, कांग्रेस कहना होगा, गलती से कह गए। हॉर्स ट्रेडिंग कांग्रेस ही अपने विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करती नहीं है। कैलाश मेघवाल जी के पास गलत सूचना है। अगर वो उनसे स्लिप ऑफ टंग नहीं है तो गलत सूचना उनके पास। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग किसको कह रहे हैं? कांग्रेस ही हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, कांग्रेस अपने ही विधायकों को खरीदेगी। ट्रेडिंग आज तक कांग्रेस ही करती रही होगी। घोड़े हमारे लिए तो विधायक है संदीप जी। घोड़े, गधे इत्यादि शब्दावली में विधायकों की अवमानना करना, अपने विधायकों को चोर कहना, अपने विधायकों को घोड़ा तो ओम माथुर ने भी कहा। ओम माथुर का बयान सुनवाऊं कि घोड़े वहीं जाएंगे जहां पर हरियाली ज्यादा होगी। प्रेम शुक्ला, अपने सारे नेताओं के बयान आप फॉलो नहीं करते। ओम माथुर की भी स्लिप ऑफ टंग हो गई। प्राकृतिक सिद्धांत है कि नहीं संदीप जी? तो घोड़े है ना विधायक, माथुर जी जानते हैं घोड़ों का तो वही हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मैं एक मिनट सुप्रिया आ रहा हूं। अब अर्चना शर्मा और लक्ष्मीकांत भारद्वाज स्क्रीन पर मुझे ये बताइए अर्चना शर्मा, ये टेप कहां से आई? ये सवाल तो पूछा जाएगा। सरकार ने टैपिंग कराई, ये टेप कहां से आई? इसके बारे में तो जानकारी देंगी ना संदीप जी। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, और मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा यदि सरकार के ऊपर ये आक्षेप लगेगा या सरकार के आधार पर ये कहा जाएगा कि सरकार ने टैपिंग करवाई। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। ये लोकेश सिंह कौन है? बाद जब अर्चना शर्मा, लोकेश सिंह कौन है? सीएम के ओएसडी है। उन्होंने पत्रकारों को ये टेप बांटी? उन्होंने पत्रकारों को ये टेप बांटी? मेरा सीधा सवाल है। सुनिए, मैं बता रही हूँ ना, आपका सवाल मुझे समझ आ गया। अगर मुझे भी कोई वायरल ऑडियो इस तरह का मिलेगा और उसमें स्पष्ट होगा कि मेरी सरकार को टॉपल करने का, मेरी पार्टी की सरकार को टॉपल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं भी उसको मीडिया तक पहुंचा दूंगी। मीडिया की चेयरपर्सन हूँ राजस्थान की। अब इस बात को समझ लीजिए कि जब किसी, और ये जो आपके शाब्दिक जुगाली करके भ्रमित करते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा
कि आप कैसे डिमांड कर सकते हो सीबीआई जांच की? जिसको आरोपी माना जा रहा है उस टेप के आधार पर, जिसकी एसओजी जांच कर रही है, वो कहे ना खुद सीबीआई जांच की मांग। क्योंकि देखिए, कोर्ट में जब ऐसा कोई साक्ष्य जाता है तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसमें किसी प्रकार तो इस टेप कांड में, अब एक मिनट मैं क्लैरिटी चाहता हूं अर्चना, ये टेप कांड, ये टेप आपने कोई टैपिंग नहीं करवाई है, लेकिन टैपिंग हुई है ना। भरत मलानी, अशोक सिंह के मामले में टैपिंग थी, सर्वेलेंस किया जा रहा था, तस्करी का मामला था। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, इंटेलिजेंस पुलिस जो होती है, हाँ, उसको अधिकार है इस काम का। वहां टैपिंग हो रही थी ना, ये बात मानेंगे आप? तस्करी कर रही है तो वो इसको लेगा ना अपने, और उसके आधार पर उनको अरेस्ट करेगा साक्ष्यों के आधार पर। अब उस तस्करी के दौरान यदि वो माफिया बीजेपी के नेक्सस के साथ हमारी सरकार को गिराने के कवायद में शामिल है और उन्हें डिटेन करते और उनसे कुछ जानकारी मिलती, तो एसओजी काम करेगी। लेकिन ये कहना कि सीबीआई जांच हो जाए, तब गजेंद्र सिंह जी तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं हर जांच के लिए, तो फिर समित पात्रा को आकर के ये जो प्रश्न पूछने की जो एक कह सकते एक प्रपंच रचा, उसकी क्या आवश्यकता थी? उनको पता नहीं है क्या सीबीआई जांच नहीं होती ऐसे प्रकरण में? कोई भी ऑडियो वीडियो यदि एडमिट होता है कोर्ट में, तो कोर्ट को ये निश्चय करना है कि उसमें कितनी सच्चाई है नहीं, और इसको वो एडमिट करता है, और ये एडवर्ड माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक सवाल जो मैंने अर्चना, मैं तो कह रही हूँ कल से लाइए गजेंद्र सिंह शेखावत को, अभी जोड़िए हमारे साथ, आपको आवाज नहीं मिल जाए तो हम अपना नाम बदल देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। इसमें उनका साक्ष्य है, इसमें सबूत है, और ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी। ये आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं अर्चना शर्मा, ये इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? आप कह रहे हैं फोन टैपिंग हमने कराई नहीं, किसी पत्रकार ने ये ऑडियो क्लिप दे दी लोकेश सिंह को, लोकेश सिंह ने सबको बांट दी। आप क्या एफएसएल हैं? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? इतने दावे से कैसे कह रही हैं? कि जिस विधायक से वार्ता हो रही है वो उनका पृष्ठभूमि ऐसी है, वो पहले जनता दल, बीजेपी, फिर कांग्रेस, वो भैरव सिंह जी की सरकार को टॉपल करने का काम कर रहे थे 2 बार। उसके अलावा जो दूसरे विधायक है, जो मंत्री थे, जिनको हमने सस्पेंड किया है, उनका भी बैकग्राउंड ऐसा ही है। अब आप जो बार बार ऐसे बैकग्राउंड वालों को मंत्री बनाते हैं आप, ऐसे बैकग्राउंड वालों को टिकट देकर विधायक बनाते हैं आप अर्चना शर्मा। बहुत बड़ी बात कबूल रही हैं आप नेशनल टीवी पर। नहीं साहब, हमें क्या बनाते हैं, वो बीजेपी में भी चले जाते हैं। तो आप तो बनाते हैं ना। लेकिन हमने, सुनिए मेरी बात, हमने बनाया और उनका सारा जो प्रकरण सामने आया तो हमने उनको निकाल दिया ना। हम कोई बाबूभाई कुशवाहा की तरह घूम फिर कर देखिए दर्शकों, एक मिनट घूम फिर कर बात वही आ गई, सरकार बनाने वाला भ्रष्टाचार सबको मंजूर है। अब लक्ष्मीकांत भारद्वाज, आपने भी एफआईआर कर दी है, पर मेरा सवाल, और मैंने आपके लिए कैलाश मेघवाल का बयान रखा था, सुप्रिया ने पहले सवाल उठा दिया, कैलाश मेघवाल गलत कह रहे हैं क्या, या स्लिप ऑफ टंग हो गई? वो सीधा हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो जो दे रहे हैं वही तो हम कर रहे हैं। अच्छा, कैलाश मेघवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिक मूल्यों के साथ रहना चाहिए, हम नैतिक मूल्यों के साथ ही हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है? ये अपने घर की लड़ाई को हमारे माथे डालना चाहते हैं। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है? किस हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? हॉर्स ट्रेडिंग अशोक गहलोत कर रहे हैं। आज ही की सिर्फ लक्ष्मीकांत भारद्वाज स्क्रीन पर, आपके बीच में नहीं बोला मैं, बोले दीजिए। सिर्फ लक्ष्मीकांत भारद्वाज स्क्रीन पर बोलिए। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग अपने ही विधायकों को खरीद रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग अशोक गहलोत कर रहे हैं। 4 दिन पहले एक आदिवासी विधायक जयपुर शहर में, राजधानी में जयपुर शहर में दोपहर 12 बजे उसकी गाड़ी के आगे 4 पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई। उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली। मजबूरी में उसने वहां वीडियो बनाया और ये कहा कि मुझे बंधक बनाया जा रहा है, राजस्थान पुलिस मुझे डरा और धमका रही है। आज वो विधायक कांग्रेस के कैंप में उसी होटल में जाकर ठहरे हैं जहां पर बाकी कांग्रेस के एमएलए रुके हुए। इसका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग। कौन से होटल में है? प्रशासन के दबाव में। कौन से होटल में है कांग्रेस के विधायक लक्ष्मीकांत? होटल जो दिल्ली रोड पर जयपुर में होटल है जहाँ कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं, वहीं पर वहाँ तो कोई मिला नहीं। वहाँ तो कल रात को एसओजी को कोई मिला नहीं। आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के विधायक जो कि समर्थित है, वो जहाँ पर रुके हुए हैं। नहीं, 19 मतलब आप एक विधायक का उदाहरण देंगे, ये 19 विधायकों की बात कोई जरूरी नहीं है। ये विधायक कबूल है ना? कांग्रेस कौन है वो विधायक? वो सामान्य विधायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के। इनके बराबर के नेता है। इनकी आपस की लड़ाई हम क्यों ऊपर, हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? एक विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे नेता है, उनके ऊपर टिप्पणी, उनकी टिप्पणी को आप हमारे ऊपर ले रहे हो। सचिन पायलट के साथ जो नेता गए उनके बारे में जानिए आप।
इनके साथ जो दीपेंद्र सिंह है, राजस्थान की विधानसभा के पूर्व स्पीकर है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, ये एक मिनट, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, 3 बार एमएलए, ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, अरे वसुंधरा राजे पर ही आप ही के पार्टी के लोग वसुंधरा राजे पर ही आरोप लगाने लगे हैं कि अशोक गहलोत से मिली हुई है, सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। आपके नेता आरोप लगा रहे हैं, मैं तो नहीं लगा रहा। वो परेशान होकर अभी सफाई दी है उन्होंने 20 मिनट पहले। हमारी पार्टी के किसी ने नेता ने नहीं लगाया। नहीं, सफाई देनी पड़ी ना, गलत तो जानकारी नहीं दे रहा ना। 20 मिनट पहले अभी सफाई दी वसुंधरा राजे ने। कोई व्यक्ति कुछ भी बात करेगा, सोशल मीडिया पे तरह तरह के भ्रम अशोक गहलोत जी की स्तर पर फैलाओगे तो सामने आकर सबको कहना पड़ेगा ना। और आप देखिए ना, हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि हम सचिन पायलट को ले गए, हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे दीपेंद्र सिंह शेखावत को ले गए, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हेमाराम चौधरी को ले गए, 7 बार के विधायक को ले गए, 4 बार के सांसद को ले गए। आप क्या कर रहे हो? आपका प्रदेश अध्यक्ष आपको छोड़ के चला गया, उप मुख्यमंत्री आपको छोड़ के चला गया। तो जांच होनी चाहिए ना, तो उसकी जांच हो, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि नहीं लक्ष्मीकांत? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में उनके ओएसडी के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। देखिए, घूम जाती है बात। एक मिनट, प्रेम शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला फिर बात घूम जाती है। भाई जांच, अच्छा पूरी जांच ये होनी चाहिए ना कि गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है कि नहीं है, भंवरलाल शर्मा है कि नहीं है, संजय जैन आपके नेता है कि नहीं है, ये जांच भी होनी चाहिए ना। देखिए, नहीं आप हम जांच की, देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय खुद इस टेप कांड में संलिप्त है, तो मुख्यमंत्री के बाद तो जांच ये निष्पक्ष हो नहीं सकती। इसको तो कोई भी साधारण व्यक्ति भी बता देगा कि जब मुख्यमंत्री का कार्यालय इस टेप कांड में संलिप्त है तो मुख्यमंत्री कार्यालय, मतलब एसओजी पर भरोसा नहीं है आपको, एसीबी पर भरोसा नहीं है, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमें कह रहे हैं नहीं, एसओजी पर भरोसा नहीं है, आगे बढ़कर स्वीकारना चाहिए। एसओजी पर भरोसा नहीं है। यदि अशोक गहलोत ने अवैध काम नहीं किया है, नहीं, प्रेम शुक्ला एक मिनट बात समझाइए। विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, उसके लिए तो उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करेगी, उसके लिए सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं होंगे। राजस्थान में कोई प्रकरण होगा तो सीबीआई जांच होगी, एसओजी जांच क्यों ना करे? आप अशोक गहलोत के वकील क्यों बन रहे हैं? ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कोई वकालत नहीं करता। अशोक गहलोत अपराधी है, ये सिद्ध। अच्छा, तो विकास दुबे की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए प्रकरण की, उस एनकाउंटर की। थी अगर ऑफिशियल टेप है वो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया राजस्थान की पुलिस एसओजी ने? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देना चाहिए था। आपके कार्यालय ने रिलीज किया और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, इसका मतलब अशोक गहलोत इस अपराध में संलिप्त व्यक्ति है। सुप्रिया श्रीनेट रिस्पॉन्ड कीजिए। इसकी जांच नहीं कर सकती। लोकेश सिंह का मैंने नाम लिया, ओएसडी हैं। 1 मिनट प्रेम शुक्ला, 1 मिनट। सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर। सुप्रिया, मैंने नाम लेकर पूछा है, ओएसडी हैं मुख्यमंत्री के, खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस का हवाला दे रहा हूं कि उन्होंने टेप बांटी पत्रकारों को। अर्चना शर्मा ने माना, उन्होंने ये साथ में कह दिया कि उनको भी कहीं से मिली और उन्होंने आगे पत्रकारों को दी। ये कहां से आई ये सरकार को मालूम नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए और बिल्कुल होगी और एसओजी करेगी। मैं 3 बातें आपसे कहना चाहती हूँ। अगर ऐसी कोई टेप हमारे किसी संदर्भ में आएगी तो ऑब्वियसली वो मीडिया को दी जाएगी कि देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब उनको कहां से आई उसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, एसओजी वही काम कर रही है। अब आपने सीबीआई की बात करी थी, मैं 2-3 बातें करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। आज कहा गया कि इसकी सीबीआई जांच हो, कल तक कहा जा रहा था ये फर्जी टेप है। तो मतलब पहले तो भाजपा अपना मन बना ले कि वो इस टेप के बारे में क्या सोचती है। कल तक तो कह रहे थे फेक है फेक है फेक है, गजेंद्र सिंह शेखावत बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए, परसों तक टीवी चैनल्स पे बैठे हुए थे, उसके बाद अब उनका पता ही नहीं है। अब आज कह रही है सीबीआई जांच करा दो, बड़े बड़े प्रकरणों की सीबीआई जांच नहीं होती, इसकी करा दो। क्यों सीबीआई जांच हो रही है वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं। अच्छा, बात करते हैं हमारे घर में कितनी समस्याएं हैं, हमारे अंदर कितनी अंतरकल है। अब आपकी
अंतरकलह की बात कर रहे हैं, जो 3-3, 4-4 गुट राजस्थान में भाजपा के चल रहे हैं, वसुंधरा जी का एक गुट है। ये कह रहे हैं हमारे किसी नेता ने वसुंधरा जी के ऊपर सवाल नहीं उठाया था। हनुमान बेनीवाल आप ही के अलाय कहे जाते हैं ना, उन्होंने कितनी गंदी बातें कही वसुंधरा जी के लिए, और आपकी पार्टी में से एक भी खंडन नहीं आया उसका। उनको आके खुद करना ठीक पड़ा कि मैं ऐसा है, कुछ भी ये नहीं कर रही राजनीति हूं। की बातें मुझे हो राजस्थान गई। जनता एक की मिनट सुप्रिया, अब वी हैव कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। पर एक सवाल जहां से मैंने आज की चर्चा शुरू की थी, हम बहस नहीं करते, हम चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार सबको मंजूर है क्या सरकार बनाने के लिए? उस सवाल का जवाब आखिर तक नहीं मिला है। ये आप भी समझिए, ये लोकतंत्र, जनतंत्र, जो हमारा जनमत है, जो जनादेश, आप लोग जनता जनार्दन कहा जाता है आपको, आप सरकारें जो चुनते हैं उनके साथ मखौल हो रहा है क्या? इसके बारे में भी सोचिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़